गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक रिन्यूअल ऑफ बिल का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। रिन्यूअल ऑफ बिल करने का मतलब फर्स्ट बिल को कैंसिल करना है और उसकी जगह पे एक नया बिल ड्रॉ करना है। तो जब फर्स्ट बिल को कैंसिल करके न्यू बिल ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है ड्रॉई आपको थोड़ा सा पेमेंट इन कैश दे दे, इंटरेस्ट का एंट्री होगा, उसके बाद इंटरेस्ट ऐड करके एक नया बिल ड्रॉ करेंगे। दिस इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ बिल, कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, एंड इन दैट प्लेस ए फ्रेश और न्यू बिल इज ड्रॉन इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। ओके, चलिए देखते हैं कैसे इसका प्रॉब्लम दिखाई देगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ऑन 1 जुलाई 16 मनोज परचेज किया है। इसका मतलब श्याम सेलर है, श्याम मनोज को 6000 का स्टॉक बेचा है बोल सकते हैं, या मनोज श्याम से 6000 का गुड्स परचेज किया है। ऑल्दो द टर्म्स वेयर फॉर कैश बट मनोज एक्सप्रेस्ड हिज इनएबिलिटी टू मेक इमीडिएट पेमेंट एंड एक्सेप्ट ए बिल ड्रॉन बाय श्याम फॉर 3 months एट 6% पर एनम इंटरेस्ट। जबकि ये परचेज मनोज कैश किया था, दैट इज श्याम गुड्स को कैश में बेचा है, बट मनोज पैसा नहीं दे पाएगा संग संग, इसलिए मनोज बोलता कि हम एक बिल एक्सेप्ट कर देंगे, आप ड्रॉ कर लीजिए, आप चाहो तो उस पर 6% इंटरेस्ट ऐड कर लीजिएगा। तो 6000 का गुड्स बेचे हैं लेकिन 6000 का बिल ड्रॉ नहीं करेंगे, उसमें 6% दैट इज 90 रुपया, 90 रुपीज़ 3 month के लिए 90 रुपीज़ इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। 1 अगस्त के दिन, एक महीना बाद, जुलाई के बाद अगस्त में श्याम डिस्काउंट करा लिया इस बिल को बैंकर के साथ। मैच्योरिटी में देखिए वो हमको सिर्फ 2090 रुपया देगा। इसका मतलब हो गया फर्स्ट बिल डिजॉनर हो जाएगा, उसके अगेंस्ट में हमको 2090 मिलेगा, और उसके बाद बोल रहा है कि जो पेमेंट होगा आप एक नया बिल एक्सेप्ट कर लेंगे प्लस इंटरेस्ट कर लीजिएगा 6% 3 month। तो यही टॉपिक होता है रिन्यूअल ऑफ बिल। फर्स्ट बिल जो हम लोग का जो था 6000 से बेसी का बिल था, उस बिल के हम लोग डिस्काउंट कर चुके थे, तो मैच्योरिटी के समय मनोज सिर्फ 2090 दिया। इसका मतलब हुआ आपका बिल डिजॉनर हो जाएगा, 2090 रुपया वो दे देगा। इसके अगेंस्ट में बोला है कि जो बैलेंस बच जाता है उसके लिए आप नया बिल ड्रॉ कर लीजिए, इंटरेस्ट ले लीजिएगा 6% 3 month का। सेकेंड बिल जो न्यू बिल आया, श्याम उस बिल को इंडोर्स कर दिया राजा एंड कंपनी को। तो यहाँ पर रिन्यूअल ऑफ बिल होने के बाद श्याम के पास एक बिल आ गया, श्याम उस बिल को राजा एंड कंपनी को इंडोर्स कर दिया और लिख रहा है दिस बिल वाज मेड। अगर इसमें कंटेंट ऑफ ट्रांजैक्शन को श्याम की तरफ से देखे तो श्याम पहले सेल किया, 3 महीना का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेगा, एक बिल ड्रॉ कर देगा, वो बिल डिस्काउंट कराया जाएगा, डिजॉनर हो जाएगा, 2090 रुपया कैश मिल जाएगा, बैलेंस के लिए इंटरेस्ट लिखेंगे, फिर नया बिल ड्रॉ करके राजा को इंडोर्स कर देंगे, और ड्यू डेट पर वो बिल ऑनर हो गया। यहाँ श्याम के बुक्स में एंट्री पूछा है, हम आपको श्याम और मनोज दैट इज ड्रॉयर एंड ड्रॉई दोनों के घर में एंट्री करके दिखाएंगे। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ श्याम। सबसे पहले 1 जुलाई 16 हम लोग गुड्स बेचे हैं, बायर है मनोज, तो एंट्री विल बी मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम लोग 6000 का स्टॉक सोल्ड किए हैं मनोज को, तो एंट्री करेंगे मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, अब इसके ऊपर हम लोग 3 month का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। मनोज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट हमारा इनकम है, मनोज से लेना है, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड एट द रेट 6% पर एनम फॉर 3 month, दैट इज 90 रुपीज़ इंटरेस्ट चार्ज हो गया। अब 90 रुपीज़ ऐड करके हम लोग को एक बिल मिल जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट
ऐड करके मिलेगा 6090 टू मनोज अकाउंट। मनोज के ऊपर हम लोग एक 6090 का बिल ड्रॉ कर दिए। बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 3 month इंक्लूसिव इंटरेस्ट ऐड करके हम लोग एक 3 month का बिल ड्रॉ कर दिए। ओके, तो सबसे पहले देख लो, हम लोग 6000 का स्टॉक बेचे हैं, 90 रुपया उस पर इंटरेस्ट चार्ज किए हैं और 6090 का एक बिल ड्रॉ कर दिए। एक महीना आफ्टर, दैट इज 1 अगस्त को हम लोग बैंक से बिल डिस्काउंट करा लिए 6% के हिसाब से। 1/8 को हम लोग बिल डिस्काउंट कराए हैं, तो हम लोग को एंट्री करना है। बिल डिस्काउंट कराएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। हम लोग बिल बैंक को दे देंगे, इसलिए बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट 6090 बीइंग बिल डिस्काउंटेड with bank @ 6% per annum for 2 month। 3 महीना का बिल था, लेकिन 1 महीना बाद डिस्काउंट कराए हैं, तो 1 महीना डिस्काउंट चार्ज कम हो जाएगा। 6% आपका 2 month का डिस्काउंट हो जाएगा। 6090 6% 2 month 61 रुपीज। ठीक है, 6029। तो 6090 का बिल था, 6% 2 month का डिस्काउंट हुआ 61, अब पैसा मिला 6029। जब इस बिल का ड्यू डेट आया 3 महीना बाद, 1 जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, दैट इज 1 अक्टूबर, 3 दिन जोड़ दिए 4 अक्टूबर। जब इसका ड्यू डेट आया तो वो बोलता है कि 2090 पैसा ले लीजिए और एक नया बिल ड्रॉ कर दीजिए। इसका मतलब हुआ ये बिल डिजॉनर हो गया, तो एंट्री हो जाएगा फिर से वापस मनोज अकाउंट डेबिट, चूंकि डिस्काउंट करा चुके थे इसलिए टू बैंक अकाउंट। बिल का पैसा होगा 6090 बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिजॉनर। ओके, आप पहले यहां तक देख लो एक बार फिर से। हम लोग श्याम सेल किए, उसके बाद हम लोग 6% इंटरेस्ट चार्ज करके एक नया बिल ड्रॉ किए। 1 अगस्त देखिए, बिल हम लोग डिस्काउंट करा लिए हैं 6% के हिसाब से। अब वो 2090 देगा, इट मीन्स बिल डिजॉनर हो गया। अब चलिए 2090 लेके फिर रिमेनिंग के लिए नया बिल ड्रॉ कर देंगे 6% इंटरेस्ट के साथ 3 month। ठीक है, तब ये बिल डिजॉनर हो गया। अब चलिए उससे 2090 रुपया ले लिया जाए। कैश अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट 2090। 6090 में 2090 मिला, 4000 बच गया। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हिम। अब उससे जब 2090 मिल गया तो 4000 बच जा रहा है, तो 4000 के लिए फिर से इंटरेस्ट का बात करते हैं। मनोज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट being interest charged at the rate 6% per annum for, नया बिल आपका हो जाएगा 3 month। तो 4000 का 6% 3 month का इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 60 रुपीज। ठीक है, तो जो 4000 यहाँ देखिए 6090 का हिसाब था, 2090 दे देता है तो 4000 रुपया बच गया।
4,000 के ऊपर हम लोग को 3 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है 60 रुपीज़। अब एक नया बिल ड्रॉ कर देते हैं इंटरेस्ट ऐड करके, दैट इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट। नया बिल इंटरेस्ट ऐड करके 4060 बिंग फ्रेश बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ। ओके, तो यहां देख लो आप एक बार, 2090 रुपया कैश लेने के बाद 6% इंटरेस्ट प्लस कर दिए 3 मंथ का, और एक नया बिल ड्रॉ हो गया। श्याम क्या करेगा, इस बिल को दे देगा राजा एंड कंपनी, अब फिर बिल ऑनर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग ये जो बिल है इंडोर्स कर देंगे, कोई डेट नहीं है, सेम डेट। किसको देंगे, तो राजा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, राजा एंड कंपनी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 4060 बीइंग बिल इंडोर्स्ड टू हिम। अब ये बिल राजा के पास चला गया और ड्यू डेट पर बिल ऑनर हो गया। इसका मतलब हुआ कि मनोज पैसा पे कर दिया, राजा पैसा रिसीव कर लिया, तो हमको श्याम से इससे कोई मतलब नहीं रहा। ओके, तो एक बार आप फिर से चाहो तो शुरू से देख लो। सबसे पहले हम लोग सेल किए हैं 6,000 का, उसके ऊपर 90 रुपीज़ इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद एक नया बिल ड्रॉ कर दिए। तो सेल किए तो मनोज टू सेल, फिर मनोज टू इंटरेस्ट, बिल्स रिसीवेबल टू मनोज। इस बिल को डिस्काउंट करा लिए, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ड्यू डेट पे बिल डिजॉनर हो गया और 2090 रुपया कैश मिला। 4,000 का हिसाब बचा, एक नया बिल ड्रॉ करना इंटरेस्ट के साथ, तो इंटरेस्ट का एंट्री किए, न्यू बिल ड्रॉ किए और ये नया बिल इंडोर्स कर दिए, और ड्यू डेट के दिन ये बिल ऑनर हो गया, तो हमको कोई एंट्री नहीं करना। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आपको मनोज के बुक्स में। ओके, ये रहा इन द बुक्स ऑफ मनोज। अगर मनोज की तरफ से सवाल को सोचे तो थोड़ा सिंपल होगा। 1 जुलाई को मनोज परचेज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट। ये परचेज किया है श्याम से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट 6000। तो हम लोग परचेज किए, तो परचेज टू श्याम बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। हम लोग बोले 3 महीना का इंटरेस्ट लेके एक बिल ड्रॉ कर दो, इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू श्याम। श्याम हम पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इंटरेस्ट हम लोग श्याम को देंगे 90 रुपीज़। बीइंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड at the rate 6% for 3 month। अब हम लोग सेम डेट श्याम को बिल दे देंगे, एक बिल एक्सेप्ट कर लेंगे, श्याम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। बिल श्याम को दे दिए, श्याम बिल का क्या करेगा इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, जस्ट हम लोग बिल एक्सेप्ट कर दिए। बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ। हम लोग 3 महीना के लिए बिल एक्सेप्ट कर दिए, हम लोग श्याम को बिल दे दिए, श्याम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। ओके, अब ड्यू डेट आएगा, बिल को हम डिजॉनर करा देंगे, हमारे पास फुल पेमेंट देने का पैसा नहीं है, दैट इज 4 अक्टूबर। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। वो जो श्याम को बिल दिए थे उसका उल्टा एंट्री कर दिए, बिल डिजॉनर हो गया। बीइंग बिल डिजॉनर्ड, बीइंग बिल डिजॉनर्ड ऑन ड्यू डेट। अब हम लोग बोले भाई 2090 रुपया कैश ले लो, अब बाद बाकी के लिए इंटरेस्ट के साथ एक नया बिल ड्रॉ कर देना। इसका मतलब हुआ श्याम को हम लोग थोड़ा सा पैसा दे दिए, श्याम अकाउंट डेबिट 2090 टू कैश अकाउंट।
2090 being cash paid to him। तो 6090 रुपया में 2090 दे दिए तो 4000 रुपया बच गया। तो एक काम करो, 4000 पे आप इंटरेस्ट चार्ज कर दो 3 मंथ का, तो फिर से इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट 60 रुपीज being interest provided at the rate 6% for 3 month। ठीक है, तो 60 रुपया इंटरेस्ट के साथ अब एक नया बिल एक्सेप्ट कर लेंगे। तो नया बिल श्याम को देंगे। तो श्याम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। नया बिल का वैल्यू हो जाएगा 4060 बीइंग फ्रेश बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ। ठीक है, अभी और एक एंट्री बाकी है, पहले आप एक बार शुरू से देख लो। हम लोग सबसे पहले परचेज किए, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, इंटरेस्ट चार्ज हुआ, इंटरेस्ट टू श्याम, नया बिल दे दिए तो श्याम टू बिल्स पेएबल। ये बिल डिजनर हो गया तो बिल्स पेएबल टू श्याम, 2090 रुपया कैश दे दिए श्याम टू कैश। 4000 बच गया, 4000 पे आप इंटरेस्ट चार्ज कर लो 60 रुपीज, तो इंटरेस्ट टू श्याम। एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिए श्याम टू बिल्स पेएबल। 4 अक्टूबर है, 4 नवंबर, 4 दिसंबर, 4 जनवरी, 7 जनवरी हो जाएगा ईयर 17। और ये बिल ऑनर कर देंगे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल का वैल्यू है 4060 बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ओके, तो ये हो गया आपका इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई एंट्री कर दिए। आप बिल ऑफ एक्सचेंज का सवाल को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।